अक्सर हम सोचते हैं इंडेक्स फंड्स बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्या वाकई इंडेक्स फंड में पैसा लगाना बिल्कुल सुरक्षित है या इसमें भी उतार चढ़ाव का खतरा है? आज हम समझेंगे इंडेक्स फंड्स की सच्चाई, जानेंगे ये कैसे काम करते हैं, इनके फायदे नुकसान और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिगिनर्स के लिए बिना किसी चिंता के निवेश का साधन है? वीडियो के अंत तक आपके मन में इंडेक्स फंड्स को लेकर कोई भ्रम होगा तो दूर हो जाएगा। पलक ने कुछ जगह पढ़ा था कि इंडेक्स फंड सबसे सेफ होते हैं क्योंकि इनमें मार्केट का पूरा इंडेक्स होता है। उसने मुझसे कहा, मैंने सुना है इंडेक्स फंड कभी नहीं डूबता, म्यूचुअल फंड सही है वाला ऐड भी बोलता है लॉन्ग टर्म में सब सेव हो जाता है। वो सोच रही थी कि इंडेक्स फंड तो जैसे फिक्स डिपॉजिट की तरह गारंटी होंगे। मैंने कहा रुको, ऐसा है तो नहीं, चलो एक एक करके सच समझते हैं ये विकास जैन जी से। सबसे पहले इंडेक्स फंड होता क्या है? ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब फंड आपके पैसे को उसी अनुपात में उन 50 या 30 कंपनियों में लगाता है जो इंडेक्स में है। कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं होती, बस इंडेक्स जैसा ही रिटर्न देने की कोशिश होती है। फायदा ये है कि लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली खरीद बेच नहीं करता, बस इंडेक्स को कॉपी करता है, तो एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है जो कि 0.1% से 0.5% तक कुछ इंडेक्स फंड का होता है, जो कि एक्टिवली मैनेज फंड के 1 से 2% से काफ़ी कम है। मैनेजर की गलती का रिस्क नहीं होता कि उसने गलत शेयर चुन लिया तो फंड पिछड़ जाएगा। इंडेक्स फंड में अगर मार्केट इंडेक्स बढ़ा तो फंड बढ़ेगा, इंडेक्स गिरा तो फंड गिरेगा। कोई अपने से अलग डिसीजन नहीं ले रहा। इंडेक्स फंड खुद ही इकोनॉमी के टॉप सेक्टर्स और कंपनीज का बास्केट है। जैसे निफ्टी 50 में बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो सब सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं। तो एक इंडेक्स फंड खरीदने का मतलब आपको 50 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी मिल गई। रिस्क काफ़ी कम होता है। अब तक तो सुनने में ये बहुत सेफ लग रहा है, लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। क्या बाकी सेफ है? इंडेक्स फंड में भले ही किसी कंपनी के शेयर से आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि 49 और कंपनियां भी हैं, लेकिन मार्केट रिस्क से बच नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर पूरी इकोनॉमी या बाजार में मंदी आ जाती है तो आपका इंडेक्स फंड भी उतना ही गिरेगा जितना इंडेक्स गिरता है। जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, निफ्टी 60% तक टूट गया था अपने पीक से। किसी ने जनवरी 2008 में टॉप पर इंडेक्स फंड खरीदा होता 100 रुपये का, तो उसका वैल्यूएशन अक्टूबर 2008 में 40 रुपए तक रह गया होता। लेकिन सच ये है कि बाद में मार्केट में रिकवरी में कुछ साल लग गए, लगभग 4 से 5 साल। उस दौर में इंडेक्स फंड पकड़े रखने वाले निवेशक के लिए वो समय आसान नहीं था। हाल ही में मार्च 2020 में कोविड के कारण बाजार गिरा था। 1 महीने में निफ्टी 35% गिर गया। इंडेक्स फंड भी उसी अनुपात में गिरे। हाँ, अच्छी बात यह है कि 6 से 8 महीने में रिकवरी आ गई और फिर बढ़त हुई। पर पॉइंट ये है कि इंडेक्स फंड भी घट सकते हैं, कभी कभी काफ़ी तेज़ी से, अगर मार्केट क्रैश हो। अब सवाल ये आता है, फिर लोग इंडेक्स फंड को सेफ क्यों बोलते हैं? संदर्भ महत्वपूर्ण है। जब लोग कहते हैं इंडेक्स फंड सेफ है, अक्सर उनका मतलब है कि लेस रिस्की देन बाइंग द इंडिविजुअल स्टॉक और हाई रिस्क फंड। इंडेक्स फंड में आप पूरे बाजार पर दाव लगाते हैं, जो लंबी अवधि में अब तक तो ऊपर ही गया है हर इकोनॉमी में। शायद ही ऐसा हुआ है 15 से 20 साल के हॉरिजन में कोई इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। उदाहरण के लिए अगर आपने पिछले 15 साल भारत के निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स में शिफ्ट किया होता तो भारी मंदी के फेज के बावजूद आपके पैसे का 12 से 15% का एनुअल रिटर्न दिया होता। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो करती है तो इंडेक्स भी करता है। इस लिहाज से ये सेफ बेट ऑन ओवरऑल ग्रोथ है। 1 या 2 कंपनियों के डूबने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इंडेक्स फंड सुरक्षित कहे जाते हैं क्योंकि इनमें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम है और टाइमिंग का रिस्क कम करने को सिर्फ जैसे टूल्स हैं। लेकिन इसे सुरक्षित बोलते वक्त हम मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर लंबी अवधि तक बना रहेगा। वे बताते हैं कि सेफ्टी का संबंध टाइम होरिजन से है। यदि कोई बोलता है इंडेक्स फंड सेफ है और आप 6 महीने के लिए पैसा लगाकर बैठ जाएं
तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हो सकती है, क्योंकि 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, बाजार गिर सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इंडेक्स फंड लेते हैं तो हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अभी भी गारंटी नहीं है, पर चांस ब्राइट है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अब तक इकोनॉमी बढ़ती आई है। इंडेक्स फंड को जीरो रिस्क समझना गलत है, उसे इक्विटी माना जाता है और सेबी के रिस्कोमीटर भी कई इंडेक्स फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो प्योर इक्विटी हैं, यानी रिस्क का हिस्सा उसी में होता है। अब ये समरी कर लेते हैं। लंबी अवधि के निवेश हेतु हाँ, ये शेयर बाजार में कंपैरेटिवली सुरक्षित और सरल रूट्स हैं। इसमें ना आपको स्टॉक चुनने का टेंशन, ना हाई फीस की टेंशन। मार्केट रिस्क पूरी तरह मौजूद है। शॉर्ट टर्म में भी ये सुरक्षित नहीं है, 20 से 30% गिरावट भी आ सकती है। सो प्लान ओनली इफ यू कैन स्टे इन्वेस्टेड थ्रू आउट दो डिप्स। नए निवेशक जो इक्विटी में आना चाहते हैं पर स्टॉक चुनने पर भरोसा नहीं है, या कोई भी जो मार्केट एवरेज रिटर्न से खुश है विदाउट ट्राइंग टू बीट इट। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी आम लोगों को इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं। अगर आप बहुत अच्छी रिटर्न चाह रहे हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं तो शायद स्मॉल कैप या एक्टिव फंड या स्टॉक ट्राई करें। इंडेक्स फंड आपको मार्केट जितना ही रिटर्न देगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका हॉरिजन बहुत छोटा है, कम से कम 5 ईयर्स से नीचे, तो किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को सेफ ना माने। इन शॉर्ट, इंडेक्स फंड इज लाइक द सात्विक भोजन इन इन्वेस्टमेंट थाली, पौष्टिक, सरल, लंबे समय में अच्छा, बट चटपटा तड़का नहीं मिलेगा और भूकंप आए तो प्लेट आपकी हिलेगी, चाहे इंडेक्स हो या कुछ और। तो सही एक्सपेक्टेशन के साथ इंडेक्स फंड अपनाएं और फाइनेंशियल जर्नी का आनंद लें। अगर आपको इंडेक्स फंड पर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं पर शायद रिस्क को पूरी तरह समझ नहीं पाते। कमेंट करके बताएं कि क्या आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और कैसा अनुभव रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।